जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर, अपने सबूतों को लेकर के आयोग का कार्यालय पहुंच चुके हैं। और अब तस्वीरें हम सीधे आपको दिखाना चाहेंगे। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, अब से थोड़ी देर बाद आयोग की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद ये लोग अपने सबूत लेकर के ये लोग कार्यालय में जाएंगे। अब देखिए अंदर से बुलावा भी आ गया है कि वो लोग जा रहे हैं। कितने लोगों को बुलावा आया है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि एक जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर गए हैं और यहाँ पर देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं ये अंदर जा रहे हैं और तमाम लोगों को ये बुलाया गया है। वो अंदर में जो उनका जो कार्यक्रम है, अंदर में जो उनकी कार्य योजना है वो उसे लेकर जाएंगे। कहकशा मैडम ये बताएंगी क्या किन सबूतों को लेकर आप लोग अंदर जा रही हैं? क्या सबूत है ये हम देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने उसको अंडरलाइन भी किया है। क्या सबूत है ये? ये देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर है 5223888 करके। ये जो रोल नंबर है ये देखिए, ये है पास कैटेगरी में, ठीक है। और इसी कैटेगरी में, इसी ओबीसी 1 कैटेगरी में हाँ इनका रिजल्ट तो है, लेकिन 248 वाला जो है वो फेल है। इनका 248 आ रहा है। इसी सेम कैटेगरी में एक पास माना जाता है और दूसरा फेल है। BC1 का लग रहा है। जी BC1 का, दोनों BC1 कैटेगरी में है। एक 115 में पास है और एक मतलब 100 समझिए 230 में पास है और एक 248 में फेल है। इसका रिजल्ट में नाम नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 115 पास होता है और मतलब 230 पास होता है और 248 फेल हो जाता है? ये सबसे बड़ा प्रूफ है। इतनी बड़ी मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आयोग हो सकता है कह दे कि भाई उसका OMR जो है रिजेक्ट हो गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका OMR में किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है ना। आप देख सकते हैं। दिखाइए मैम कहाँ पे कौन सा है रोल नंबर दिखाइए। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बुनियाद पर ये हो सकता है कि तमाम जो पीटी रिजल्ट को रद्द किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। पीटी रिजल्ट को रद्द करने के बहुत सारे आधार हैं। एक तो ये एग्जाम्पल है ना, और बाकी सेंटरों में जो है, बाकी जो केंद्र है, मतलब जो 3 केंद्र है उसके अलावा भी कई सेंटर में जो है क्रमवार लोग पास किए हैं, उसके आधार पर भी पीटी रिजल्ट को रद्द किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम में जो है फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, इसी वजह से रिजल्ट को रद्द करना चाहिए। तो देखिए ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो ये जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बताइए केवल OMR शीट यानी आंसर शीट के बुनियाद पर पीटी रिजल्ट रद्द किया जा सकता है क्या? उससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ ये है कि जैसे हम अभी रिजल्ट फिल्टर कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि एक्सेल शीट में सारा हम लोग निकाले हैं। उसमें ये पता चल रहा है कि कैटेगरी वाइज सारे कैटेगरीज का लिस्ट बनाए हैं। उसमें जो रोल नंबर वाइज सिलेक्शन है वो सारा हम लोग जो है उसको लिस्ट कर लिए हैं। तो वो अपने आप में एक बड़ा प्रूफ है कि इस तरह का रिजल्ट तो कहीं नहीं आता है। क्रमवार तरीके से 3-4 जो है जगह से जो हम बता रहे हैं, लोहरदगा, साहिबगंज और लातेहार, तीनों जगह का हम निकाल रहे हैं। और वो निकालने के बाद वो उससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आयोग को आके ये फिर आपको रिबट करना होगा कि इस तरह का सिलेक्शन कैसे हुआ। जब तक रिबट नहीं करता तब तक हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो मेंस का एग्जाम है वो विथहोल्ड कर दीजिए। आयोग के जो पूर्व सदस्य हैं वो लोग ये कह रही हैं बहुत, मतलब इसकी बुनियाद पर अब ये कहना कि पीटी के रिजल्ट रद्द कर दिए कि सीरियल नंबर से पास हुए हैं, ये कोई बहुत मजबूत आधार नहीं बनता। नहीं तो यही बात उनको रिबट करना है ना, इस क्लेम को वो रिबट करे, क्योंकि हम उसी का वेट करें। आप आइए और आके बोलिए कि भाई ये क्लेम जो है आपका हम फॉल्सिफाई करते हैं। तो वो फॉल्सिफिकेशन के लिए, नलिफिकेशन के लिए आपके पास क्या प्रूफ है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है? आपको लग रहा है कि इस बुनियाद पर पीटी रिजल्ट रद्द किया जाएगा? ये एक बुनियाद। दूसरी बुनियाद ये है कि 17 क्लॉज 2 का जो वायलेशन हुआ है उस पर आयोग क्या जवाब देगा? क्योंकि वहाँ तो सिंगल कट ऑफ की बात की हुई थी, सिंगल कट ऑफ जारी नहीं हुआ। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप रिजल्ट दे दिए ना, कैटेगरी वाइज यहाँ पर वायलेशन तो लीगली है ना सर। और दूसरा चीज़, उसी में जब आप 200 BC1 में दिए, ठीक है, मतलब 400 दे दिए आप रिजल्ट, ठीक है, 400 जब दे दिए तो 100 आदमी तो जनरल में चला गया, जनरल कैटेगरी में चला गया। फिर अब इसमें 400 रिजल्ट आप कैसे दे सकते हैं सर? समझ रहे हैं सर? ये क्लासिफिकेशन, ये नॉमेनक्लेचरिक डिवीजन कैसे हुआ? मतलब लीगल आधार भी बनता है? हाँ, लीगल आधार तो बनता ही है सर। और उसके अलावा एक आधार बनता है जो हम लोग महामहिम के पास जा कर के यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है। सुनिए अब बताते हैं। 2019 का आप करंट अफेयर्स पूछते हैं तो 2019 का करंट अफेयर्स पूछते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी साहब रहे हैं, यहाँ मेंबर्स थे, यहाँ चेयरमैन थे। तो 2019 का जब करंट अफेयर्स पूछा गया तो उससे पहले तो क्वेश्चन प्रिंट हो गया होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, जब क्वेश्चन प्रिंट हो गया तो वेदर द सेक्रेटरी, वेदर द मेंबर्स, वेदर द चेयरमैन, वेदर द एग्जामिनेशन कंट्रोलर, ठीक है, कम्युनिकेटेड बिटवीन देमसेल्व्स थ्रू लेटर्स, नहीं सुनिए, थ्रू लेटर्स
कि नहीं अब नया क्वेश्चन पेपर प्रिंट होना चाहिए, तो दिस इज देयर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर। तो अब यहाँ पर टुगेदर सेल टुगेदर सिंक पॉलिसी आता है, तो सब तो लपेटे में है सर। आप लीगली कहीं ना कहीं राय मशवरा करने के बाद उस ओर यानी कि कोर्ट की तरफ भी आप लोग रुख करेंगे। अब सर लेट्स नॉट डिस्क्लोज व्हाट आई एम एंड व्हाट लीगली। पवन जी ये बताइए, आयोग के जो लोग हैं वो पीछे बैठे हैं, एक दरवाज़ा का फासला है बीच में, ये सुरक्षाकर्मी हैं। आयोग अगर आपकी बातों को इतना अगर संजीदगी और गंभीरता के साथ सुनता है तो सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी यहाँ नहीं होती, सीधा आप और उनके बीच में कोई दूरी नहीं होती, तो लग रहा है कि अभी बात बनने वाली नहीं है। ये तो मैं कहूँगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में मतलब इस तरह का कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कोई चेयरमैन को मिलने के लिए मतलब इतना हम लोग को स्टूडेंट को जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और जहाँ वो बोल रहे सीरियल नंबर की बात है, वो तो सीरियल नंबर प्राइमा फेसिस दिखता है। हम लोग भी सब कोई छात्र हैं यहाँ पे, आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल दैट इन ए रूम ऑल द स्टूडेंट्स विल बी सेलेक्टेड इन सच ए बिग एग्जाम विच इज़ ए स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क करता है, खड़ा करता है। और आयोग के चेयरमैन और सेक्रेटरी जो भी अपने ओहदे पे है, वो इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कट ऑफ मार्क्स का जारी नहीं करना, ये भी एक सवाल को खड़ा करता है, जिसके चलते स्टूडेंट यहाँ पे रोड पे आ रहे हैं। सर हमसे लोगों को इतना डर लगता है, आयोग को इतना डर लगता है, आप दिखाइए ये बंदोबस्त, ठीक है। मतलब हम लोग वी आर मेंबर्स ऑफ दिस नोबल सिटीजनरी, और उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इतना तामझाम, तो ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हम सही हैं या वो सही है, ठीक है। आज जब आप लोग जा रहे हैं इन सबूतों के आधार पर, अगर वो एंटरटेन नहीं होता है तो फिर आगे क्या रास्ता? रिक्वेस्ट टू अप्रोच द ऑनरेबल गवर्नर, वी हैव अ रिक्वेस्ट टू अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट, एंड वी आल्सो हैव अ रिक्वेस्ट, वी विल राइट टू द पीएमओ, ठीक है, एंड इवन द प्रेसिडेंट। मतलब ये लड़ाई जो लंबी होने वाली सर लंबी खींचेगी, ठीक है। मतलब अब यही बात है ना कि आप देख लीजिए कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा है। एक दो का नाम बता दीजिए। हाँ, एक दो का नाम बता दीजिए किसका? जिनको आप ये उर्दू कह रहे हैं। और नहीं बोलेंगे। आप ये बताइए कि ये तो तैयारी हो गई है, सारा आप लोगों ने अंडरलाइन कर दिया है, हर सबूत हो गया, सारा इकट्ठा हो गया है, बुलाया भी जाएगा थोड़ी देर में आप लोगों को। आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं इसको लेकर? वेरी मच। ये तो बहुत काफ़ी अपने आप में, सारे प्रूफ्स अपने आप में काफ़ी है। वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव ही होगा, एंड वी होप कि एग्ज़ाम जो है मेंस का इन लोगों ने जो फॉर्म निकाला है वो विथहोल्ड होगा और ये रिजल्ट रद्द किया जाएगा। आप भी लग रहा है कि एग्ज़ाम रद्द करने की स्थिति में आयोग होगा? देखिए, आयोग तो हमेशा हठधर्मिता पर अड़ा रहता है, चूँकि इनका पिछला बार हर एक एग्ज़ाम्स का इसका इतिहास रहा है। लेकिन चूँकि जो आधार बन रहे हैं उससे साफ लगता है कि आयोग को इसको रद्द करना ही होगा और रद्द करना चाहिए, चूँकि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनका मेरिट चला जाता है, और एक तरफ जो है ऐसे कैंडिडेट्स जो मेरिट होल्ड नहीं करते हैं वो लोग जो हैं उनका रिजल्ट हो जाता है। तो आयोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। आप लोग बहुत टकटकी लगाए हुए हैं कि अंदर ये लोग जाएंगे, बातें होंगी, उधर से क्या फीडबैक मिलता है? आप लोग कितने आशावादी हैं? हम लोग लगातार विगत कई दिनों से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं जेपीएससी गेट के पास और मोहराबादी में, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जेपीएससी में, और पहले अटेम्प्ट में ही आप देख रहे हैं किस प्रकार का अंजाम हो रहा है। पहला अटेम्प्ट ही आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? जी, पहला अटेम्प्ट में ही एक्सपीरियंस है। अंजाम ये हो रहा है कि मुझे बीपीएससी का फॉर्म भरना पड़ रहा है। अपने प्रदेश में ऐसा हाल है, अब समझ सकते हैं एक युवा प्रदेश में एक युवाओं का क्या स्थिति है इस प्रदेश में, और तो युवाओं का इस स्थिति है तो राज्य के भविष्य के बारे में आप आकलन कर सकते हैं। ये बताइए, आप ही बताइए चौधरी जी, अगर आयोग बिल्कुल अपारदर्शी है तो फिर इतना तामझाम, इतना डर खौफ क्यों है? यही तो समझ नहीं आ रहा है। आज हम लोग ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, हम लोग ने सिर्फ जो तो उस दिन जितने आप लोगों ने भीड़ दिखा दी उससे कहीं ना कहीं एक आशंका जरूर। जी गलती कहीं ना कहीं इन्होंने कर दी है, और उसी का ये लग रहा है नतीजा है। फोर्स लेके आ गए हैं, और सिर्फ आज हमारा सेक्रेटरी से मिलने का कार्यक्रम है, इसके अलावा और आज कुछ है नहीं। हिमांशु जी से मुलाकात होना? जी और कुछ नहीं सर। तो अभी बातचीत हुई कुछ? अभी अंदर से कोई संदेश आया? उन्होंने वो 6 नाम मैंने डाल दिया है, वो लेके गए हुए हैं। अब वो पता नहीं कब बुलाते हैं हम लोग को, उसी का वेट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी टाइम नहीं दिया उन लोगों ने? नहीं दिया अभी। एक बात करना, अमिताभ, जिस दिन हम लोग यहाँ परसों का आंदोलन कर रहे थे, चेयरमैन साहब इधर से निकले गाड़ी में, उनके पास समय नहीं था हम लोग के पास मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाके स्टेडियम में धोनी के साथ मिलते हैं वो लोग। मजाक बना रख दिया हम लोग का। टाइम नहीं है आपके पास, धोनी से जाके मिलते हैं, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। क्रिकेट से बड़ा नज़दीकी संबंध है उनका। अरे
बहुत संबंध उनका होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में जिसके साथ संबंध है उसके साथ आपका संबंध रखिए। हम लोग को बुलाइए, मिलिए। अब धोनी के साथ जाके मिल रहे हैं। मैच फिक्सिंग वाला यहाँ जेपीएससी में फिक्सिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं। आप मजाक बना के रख दिए यहाँ। तो उनको मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था, निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। अब जेपीएससी के चेयरमैन है, आपका क्रिकेट के साथ अभी आप बीसीसीआई के कुछ भी नहीं है, जो है आप प्रदेश के जेपीएससी में हैं आप, तो आप हम लोग से मिलिएगा ना। हम लोग का जो ग्रीवेंसेस है उसको सुनिए। आप चल जा रहे धोनी के साथ मिलने के लिए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? आयोग भी गंभीर नहीं है आप लोगों को लेकर। निश्चित रूप से आयोग गंभीर नहीं है। गंभीर रहती तो जरूर अमिताभ चौधरी यहाँ से हंसते हुए नहीं निकलते गाड़ी में। हंस रहे थे, आपने देखा है? हाँ देखा मैंने, सबने देखा यहाँ पे। एक बार हंसे, उधर घूम के फोन निकाल के बात करते हुए चले गए यहाँ से, और अगला दिन आप लोग रोकने की कोशिश किए हम लोग? क्यों हम लोग रोकने? अरे उनको, उनका संवैधानिक ये बनता है ना कि आके मिले हैं। उनका दफ्तर के सामने यहाँ आंदोलन चल रहा है, आप किस आधार से चले गए? आपको बुलाना चाहिए था उसी समय। 2 दिन बाद हम लोग फिर यहाँ आज जा रहे हैं। ये लग रहा है कि आयोग और छात्रों के बीच जो दूरी है उसके वजह से भी और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये गैप है, और इस गैप को भरना जरूरी है। अगर यदि आज आयोग नहीं हमारी बात को सुनती है तो निश्चित रूप से यह आंदोलन और बड़ा होगा। देवेंद्र जी, आप तो छात्र नेता हैं, आंदोलनकारी नेता हैं, भले अभ्यर्थी आप नहीं माना जाए आपको, मगर छात्र नेता हैं, इनके साथ आप कदम से कदम मिला कर चलते हैं। अब क्या लग रहा है आगे का रास्ता क्या है? आयोग इनकी बातों को एंटरटेन करेगा? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आज सबूत कल पब्लिकली हो भी गया है, और आज सबूत पेश किया जाएगा जो इनका ही जो रिजल्ट है, इनके द्वारा ही जारी रिजल्ट, इनके द्वारा ही जारी जो भी OMR सीट है। सवाल पूछा गया था, अब उन्हीं से अब जवाब मांगा जाएगा कि भाई ये सबूत को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हम लोग ने जस्टिफाई पूरी तरह कर लिया है। और इस विषय पर तो अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अध्यक्ष बहरा गूंगा हो गया, ये सुन नहीं रही है, तो सीधा मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी के मुद्दे पर इन्होंने सरकार बनाया है। 17-18 दिन हो गया, मुख्यमंत्री हो या सरकार के तरफ से उस तरह का संज्ञान तो नहीं लिया गया। संज्ञान की बात तो दूर, मौन है, एक बयान तक जारी नहीं किया है। ये छात्र हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग ये सबूत पेश करने के बाद, अगर मैं 2 दिन का अल्टीमेटम दूंगा उसके बाद, कि 2 दिनों के अंदर अगर हमारे डिसीजन अगर नहीं आता है किसी प्रकार का, हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी, तो मुख्यमंत्री का अब मुख्यालय को हम लोग घेरेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। क्योंकि आप बताइए भाई साहब, अभी अभ्यर्थी हैं क्या? संरक्षण वहीं से मिल रहा है। जी, क्या लग रहा है? बड़ा पशुपेश की स्थिति बनी, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जेपीएससी हमेशा ही फर्स्ट से लेकर अभी 7वीं तक ही इनका रोल कुछ ठीक ठाक नहीं रहा एग्ज़ाम को लेके, और हमेशा विवादों में घिरा हुआ है जेपीएससी। और अभी भी देखिए रिजल्ट आया प्रीलिम्स में, उसमें सीरियल वाइज रिजल्ट आता है, सीरियल वाइज आता है, उसके बाद आप कटअप भी जारी नहीं करते हैं। शक का बुनियाद और आधार यही है कि सीरियल नंबर से छात्र कैसे पास हुए? जी, एक सेंटर से वो बात नहीं है, 2-3 जिला से, साहेबगंज से है, लोहरदगा से है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ जिला में कुछ बहुत ज़्यादा ही रिजल्ट हो गया है। इसका साफ यही संकेत देता है कि वहाँ हो सके क्वेश्चन लीक हुआ होगा। तो हो सके ना, बस इसी का तो सबूत दिखाना है आपको ना। तो वो तो स्टूडेंट नहीं ना दिखाएगा, वो तो जांच करना आयोग का काम है। आयोग जांच करे आपकी शिकायत पर? जी, आप सबूत नहीं दिखाएंगे? सबूत मेरे पास जो है वो आज हम लोग दिखाने वाले हैं, और जो नहीं है वो तो जांच आयोग बैठेगा तो खुद सबूत आ जाएगा बाहर। आप अभी अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के, कौन सा जिला से आते हैं आप? हम रामगढ़ जिला से आते हैं, और ये मेधावी छात्रों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है जेपीएससी आयोग कर रहा है ये जेपीएससी, और हमारे जो चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी हो, और हम लोग आज कल मीडिया कॉन्फ्रेंस किए थे, और हम लोग सारा सबूत को एकत्रित कर लिए हैं, और अभी जेपीएससी कार्यालय के समक्ष हैं, आप देख सकते हैं। कुछ देर में हम लोग अंदर जाएंगे अपना सबूत लेके, उसके बाद फिर हम लोग को जेपीएससी के चेयरमैन हैं अमिताभ चौधरी, उनके साथ वार्ता होगी, जो मेरे पास एविडेंस होगा उनके साथ। बस ये रामगढ़ से आप रांची आए हैं, सिर्फ इसीलिए आए हैं कि आज आपको आयोग में जाना है और बातचीत करनी है? जी, रामगढ़ से आयोग में हमको बात करना है, इसीलिए मैं रामगढ़ से चल के आया हूँ। अकेले आए कि और भी स्वाद? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। क्या लग रहा है कि आपके आना सफल हो पाएगा यहाँ पर? उसके लिए तो हम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं। तो आप वहाँ जब तैयारी करते हैं कि रांची में रह के तैयारी करते हैं? मैं तो रांची में ही रह के तैयारी करता हूँ। ये पहला अटेम्प्ट था आपका? जी, मेरा पहला अटेम्प्ट था। कैसा एक्सपीरियंस था पहला अटेम्प्ट? एक्सपीरियंस तो खैर क्वेश्चन का जो ये लेवल था वो तो ठीक ही था, लेकिन जो मेरा करंट अफेयर्स का जो था लेवल वो ज़्यादा बैकअप था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और मुसीबत होती है तैयारी करना, अगर वो वहाँ पर भी आयोग इस तरह से अगर करने लगे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तो और हतोत्साहित हो जाएंगे। हाँ, ये तो कहना बहुत, क्या कहते हैं, ये बहुत सही है। सही है। आप बताइए सर, आप बता रहे हैं कि
चेयरमैन अगर और थोड़ा गंभीरता संजीदगी दिखाएं, ह्यूमन एंगल से अगर काम करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसा आप कह रहे हैं कि उस दिन वो चेयरमैन साहब थे, आपको मुस्कुराते हुए देखते हुए चले गए, अगर वो रुकते तो बातचीत होती तो आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता कि नहीं आयोग हमारे साथ है। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ज़रूरत है। जी निश्चित रूप से मुझे लग रहा है चेयरमैन साहब पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हैं और जेपीएससी का आलम यह है कि यहाँ के हाई कोर्ट ने भी फटकार, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि जेपीएससी को बंद कर देना चाहिए, पर हम ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं। ऐसा हाई कोर्ट का मतलब ये जारी किए थे। तल्ख टिप्पणी आयोग को लेकर। हाँ, एक संवैधानिक संस्था को किस प्रकार से यहाँ सरकारी और सरकारी अधिकारी किस प्रकार से पंगु बना के रख दिए हैं, ये आप समझ सकते हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं रांची से हूँ सर। हाँ, ये सारा सबूत लेकर आप भी आए लग रहा है ना, बहुत जी। हाँ। तो क्या लग रहा है इन सबूतों को आयोग आज मानेगा? इसमें जरूर मानेगी, ये यहाँ जरूर मानेगी, क्योंकि ये मतलब पूरे करेक्ट है सभी सबूत, ठीक है। और बाकी तो आयोग डिसाइड करेगी, आगे छानबीन करेगी, ठीक है। अगर आयोग में जाने से पहले इतना तामझाम है, इतने पुलिसकर्मी हैं, असलहा और हथियार के साथ हैं, तो लग रहा है आयोग और आपके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा है कि इसको पार करना बहुत मुश्किल है। बताइए। नहीं देखिए, ये तो आयोग प्रोटेक्शन के रूप में दिए होंगे, उनको शायद कुछ गलत मैसेज गया होगा, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इन लोग भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग इनसे ना भय है ना कुछ भी है, ठीक है। ये अभी एक हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जेपीएससी जैसा मनमाना संस्थान हमको आज तक पूरे भारत में नहीं मिल पाया। आज इससे पहले जब छठी जेपीएससी रिजल्ट गड़बड़ी पर सिंगल बेंच का आदेश आया था, तो उन्होंने अपने डिसीजन में लिखा था भी ये कि जेपीएससी मनमाना नहीं कर सकता है, वो मनमाना संस्थान नहीं है जो नियम के अनुसार चले। लेकिन देखिए 7 जेपीएससी में फिर इन्होंने मनमाना रुख अपना लिया, क्योंकि जब नियमावली आई थी 7 जेपीएससी में यह नियमावली बनी थी कि सिंगल कटअप पे रिजल्ट आएगा, लेकिन देखिए क्या मनमाना रुख अपनाया कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकाल दिया। तो सरकार ने जो नियमावली बनाई है उसी से बड़ा पशुपेश हो गया है कि जो यहाँ के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा अलग थलग महसूस कर रहे हैं, खासकर जेएसएससी में 3rd और 4th ग्रेड को लेकर जो नियमावली में लग रहा है सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत डोलड्रम की स्थिति में है। करना क्या है, किधर जाना है, क्या रुख लेना है, उसमें भी कहीं कहीं पशुपेश है। पॉलिटिक्स मुद्दे पे हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सरकार का ये बात है। रही बात फाइट करने की, लड़ने की, हम लोग अपना पढ़ाई करके फाइट करके अधिकार लेंगे तो वो कोई भी बच्चा लेगा। देखिए रामगढ़ जिला से रामगढ़ जिला तैयारी करते थे, लग रहा है कि आज अब आपका आना सफल होगा इन छात्रों के साथ। वो तो जो मुद्दा है वो हम अपना क्या कहते हैं, एक निश्चित ये तैयारी करके आए हैं कि आज हम लोग को क्या कहते हैं ना सफलता मिलेगी। जी सर। कौन सा जिला से है? हम डाल्टनगंज से हैं, पलामू जिला से। फर्टाइल जगह है, वहाँ की जो उदाहरण है वो किसी से छिपी हुई नहीं है, बावजूद उसका आपको संघर्ष करना पड़ रहा। लग रहा है आपका संघर्ष सफल होगा? एकदम संघर्ष अगर सफल नहीं होगा तो सफल करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग इतना मिल के आज इतना दिन से आवाज़ उठा रहे हैं और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं हंसते मुस्कुराते देखते हुए निकल जा रहे हैं, तो ये कितना अपमान कर रहे हैं, झारखंड के छात्र के कितना अपमान की बात है, ठीक ना। और ये अपमान ज़्यादा दिन सरकार ने तो घोषित कर दिया है कि 2021 का साल नियुक्ति का वर्ष है, और कितना नियुक्ति चाहिए? सरकार की बातों पे क्या उम्मीद रखे? सरकार तो बोलती हूँ सरकार तो नियुक्ति रद्द वर्ष को घोषित कर रही है। नियुक्ति कहाँ कर रही है? नियुक्ति वर्ष नहीं है, नियुक्ति रद्द वर्ष। बिल्कुल नियुक्ति रद्द वर्ष है। जानबूझ के चाहती है कि हम यहाँ के मैंने उस दिशा में काम किया, जेएसएससी के 6 परीक्षाओं को रद्द भी किया। हाँ बिल्कुल, वो चाहती हैं कि परीक्षा को एकदम पूरी तरीका से निरस्त कर दिया। वो यहाँ के जितने भी झारखंड के छात्र हैं वो सिर्फ यहाँ के राजनीतिक शिकार हो जा रहे हैं। लोग यहाँ पे आगे आ नहीं पा रहे राजनीतिक शिकार के चलते। जेएसएससी में ये सिंगल एग्ज़ाम रख रहे हैं, क्या इनको हाई तौबा मचा हुआ था। जो जेएसएससी में सिंगल एग्ज़ाम डबल स्क्रूटनी होता तो रिफाइंड लोग छन के जाते ना। हाँ, अब आप बताइए कि क्या कि मतलब इतना हाई तौबा क्यों मचा हुआ है। तो एक ही बार में आप धड़ल्ले से, या तो ऐसा आप माहौल बना देना चाहते हैं, आप घोषणा पे घोषणा कीजिए और डिसीजन और पॉलिसी मेकिंग का काम कुछ मत कीजिए, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग कुछ नहीं कीजिए। एक तरीका कांग्रेस ने अपनाया था सर, मनमोहन सिंह की सरकार ने, कि किसी मुद्दे को कभी वो मतलब डोलड्रम की स्थिति में रखती थी। यहाँ भी वही पॉलिसी अपनाया कि सब बाग दिखा रहे हैं और उसके बाद पॉलिसी मेकिंग के काम के ऊपर आप एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं कर। और भी कुछ छात्राएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके मन मस्तिष्क में क्या है। एक जो नगड़ी की छात्रा है, मैडम आप बताइए, कल भी आपसे बात हो रही थी ना, आपने कहा था कि आज हम लोग पुख्ता सबूत
बिल्कुल प्रूफ के साथ और एकदम शील्ड प्रूफ हमारे पास है, जिसको आयोग को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज कितने ऑप्टिमिस्टिक है, कितने आशावादी हैं? सर हमें तो अभी तक चेयरमैन साहब का भी इंतज़ार है, जो कि ये गलत है। ठीक है, उनका पहला दायित्व होता है कि जो उनसे रिलेटेड जो मुद्दा है वो उनको हैंडल करे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। हम लोग कब तक इंतज़ार करेंगे? उनका सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जेपीएससी से रिलेटेड जो भी मुद्दा हो उसको वो सामना करे, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो हम लोग कैसे अपना प्रूफ उनको सौंपें, बताइए? जब तक सेक्रेटरी से बात हुई थी ना, हिमांशु जी से बात, सेक्रेटरी से बात हुई है, तो हम लोग आज भी सेक्रेटरी को हम लोग सबूत नहीं सौंपेंगे। चेयरमैन साहब अगर नहीं आएंगे आज, तो अब हम लोग हो सकता है हम लोग गवर्नर के पास जाएंगे और सीधे हो सकता है हम लोग गवर्नर को सबूत देंगे। अभ्यर्थियों और चेयरमैन के बीच में इतना तामझाम, इतने जो हथियार वाले लोग रहेंगे, तो इतना जो अविश्वास रहेगा तो कैसे काम होगा? नहीं अभ्यर्थी है ना जी, तो अगर आप कितना भी फोर्स अगर आप खड़ा कर दे, उससे क्या पब्लिक डर जाएगी, स्टूडेंट डर जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना। ये तो पहले ही बोलते हैं कि मुझे पता ही, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रोटेस्ट होना है, और उससे पहले ही सबसे मतलब हायर रैंक के ऑफिसर्स लोग को पूरे फोर्स को तैनात कर देते हैं स्टूडेंट के जमा होने। आपको तो पता ही नहीं था। अभी भी बापू भटका के पास बहुत सारे फोर्स जमा कर दिए हैं। इससे पहले 10 बजे सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा फोर्स है। ये तो पता ही, इनको डर नहीं, इनको पता नहीं है। ये तो बहुत क्लीन चिट है ना। तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप फोर्स को इतना इकट्ठा कर दे। आपको क्या जरूरत है? इतना फोर्स की क्यों आवश्यकता पड़ जा रही है आपको? ये बताता है कि इनका आयोग और अभ्यर्थियों के बीच में वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया है जिसकी ज़रूरत है। कौन बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया है? ये डिसाइड करेंगे। इनका कॉन्फिडेंस है, अगर रहता तो सामने आते ना। क्यों नहीं? इनका कॉन्फिडेंस अगर है इनके पास तो ये आते सामने ना। क्यों कहीं भी छुपे चल रहे हैं? क्यों नहीं? एक भी अभी तक आप एक सीएम का स्टेटमेंट सुने हैं कहीं पे? एक चेयरमैन का स्टेटमेंट सुने हैं? क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं? कोई मुद्दा ही नहीं है, इनके क्षेत्र का नहीं है। स्टूडेंट कहीं और का है क्या? बिल्कुल इसी राज्य का है। तो अब क्या लग रहा है, अब जब सबूतों के साथ आप लोग जा रही हैं, अगर आज भी बात बनती हुई नज़र तो नहीं आती है, क्योंकि आयोग आपके जो आधार हैं उसके बुनियाद पर पूरी पीटी परीक्षा को रद्द करने की स्थिति में तो नहीं होगा। पीटी परीक्षा तो रद्द होना ही है। प्लस में ये जेपीएससी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अनियमितता है, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए। आज देखिए, आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है? इसका सुनने वाला एक ऑथेंटिक, ये क्या है कि कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। आप क्या तानाशाही है? आप बैठ पड़े हैं, मिल नहीं रहे। आप तो मोदी से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं ना। हमको अगर इतना बड़ा मुद्दा रहता तो मोदी भी अभी तक स्टेटमेंट दे चुके होते, लेकिन नहीं, ये तो उससे भी बड़े हैं। अब बताइए कि ये कह रहे हैं कि तो स्टूडेंट जाएंगे, इसके लिए स्टूडेंट के पास के लिए भी कोई एक बड़ा संवैधानिक संस्था होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी बातों को रख सके, ठीक है? हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक स्टेप टू स्टेप जाया जाता है। न्यायपालिका अगर इतनी सही रहती, कोई भी स्टूडेंट आज न्यायपालिका के पास नहीं जाना चाह रहा है, हाई कोर्ट नहीं जाना चाह रहा है। क्यों? टाइम इशूज। 5 साल में एक जेपीएससी आप कराते हैं। आपका जब एक मंत्री का 70 करोड़ का विधायक फंड कब कितना आना चाहिए, और कि क्या बोलते हैं, मंत्री का क्या होना चाहिए, सारा चीज़ आपको पता होता है। उसके लिए आप लोग खड़े हो जाते हैं। आज तो अभी तक कोई भी ऑथेंटिक क्या विपक्ष खड़ा हुआ है? सारे लोग मिले हुए हैं, तब तो कोई नहीं खड़ा हो रहा है। क्या गलत चीज़ें हो रही हैं? सबको पता है कि किस साल से क्या होता है। अगर बोला जाए तो कोचिंग, बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। मेरा तो उससे भी बहुत गुस्सा है कि अगर आप हम लोग की बदौलत, स्टूडेंट की बदौलत, अगर एक टीचर पे पढ़ता है तो स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, लाठी खा लेता है। आज स्टूडेंट जो रोड पे है, आज क्यों नहीं टीचर खड़े हो रहे हैं? आते ही ना, बहुत सारे अपने धंधे चला रहे हैं। क्यों? मेंस का तैयारी कर, ऑथेंटिक है आपका और नहीं कोई लोग है। तो इसमें एनीवे जो भी हो, एक स्टूडेंट के लिए भी एक संवैधानिक संस्था होना चाहिए जहाँ पे वो बात रख सके। क्लियर कट है। और ये जेपीएससी तो रद्द होना चाहिए, और इसमें सुधार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। कल एक पूर्व सदस्य हैं जेपीएससी के, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि छात्र अगर इस बुनियाद पर जाएंगे कि एक सीरियल नंबर से पास हुए हैं छात्र, तो वो बहुत इंटरटेन नहीं किया जा सकता, वो बहुत स्टैंड नहीं कर। वो इंटरटेन करेंगे ना, हम लोग उनको 21 सालों से इंटरटेन कर रहे हैं, हम लोग इंटरटेन करें ना। वो 1 साल में 5 साल में एक जेपीएससी कराते हैं, उनका भी इसी तरह से इलेक्शन होता है। एनीवे जो भी ये मतलब बताना चाहिए कि अगर राजनीतिक दल के लोग राजनीतिक अपने काम को बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, मगर जब छात्रों की बात होती है, आम लोगों की बात होती है, तो उसको उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं।
राइट, आप लोग नहीं देख रहे हैं सब कुछ। पता है, सबको ना बताना चाहिए कि ये जो संवैधानिक संस्था है इसमें एक स्टूडेंट का ही पैसा नहीं। इस बार तो सोचिए जेएसएससी में कार्बन कॉपी हटाने का प्लान तक हो गया है कि आखिर स्टूडेंट के पास कोई प्रूफ ही ना रहे, ताकि वो बात ही ना सके। कहाँ जाइएगा आप? आज अगर ये आप फंसे हैं तो कार्बन कॉपी वजह से ना। चलो कार्बन कॉपी जेएसएससी बोल रहे हैं सचिवालय, सचिवालय का क्या है? एक पूरे आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक होगी? आज तक ये नहीं सुधरे तो आज सुधर जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसमें रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, सिस्टम में बहुत रिफॉर्म जरूरी है। स्टूडेंट का सुनने वाला भी एक संस्था होना चाहिए जहाँ पे सिस्टमेटिकली ये क्या है, हम लोग को पढ़ना लिखना नहीं है। ऐसे रोड पे 10 दिन से हम लोग तो ये देखिए तस्वीरें हैं, ये जो छात्र हैं वो अंदर जा रहे हैं जेपीएससी के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करने के लिए तमाम जो छात्र हैं वो अंदर जा रहे हैं। 5 ही संख्या में छात्रों को अंदर बुलाया गया है, बल्कि बजाबते उनके नाम को भेजा गया। उसके बाद अप्रूवल हुआ, उसके बाद इन छात्रों को आयोग के कार्यालय में के अंदर जाने दिया गया। गेट खुला, अब गेट ये बंद हो चुकी है, यानी कि अब ये जो छात्र हैं वो अंदर जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं दूर से, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने की स्थिति नहीं हो पाती है। लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको बाहर गेट से ही तस्वीरें दिखा पाएँ कि जो छात्र हैं वो अंदर गए हैं। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से छात्र जो अंदर गए हैं अब वो आयोग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे और वो देख पाएंगे कि आखिर उनके जो सबूत हैं वो कितना मान्य है और उसको कितना इंटरटेन किया जा सकता है। फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की स्थिति होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुछ एक और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अभी कितने की संख्या में छात्र अंदर गए हैं। 5 संख्या गए हैं सर। ये 5 अप्रूवल जो है वो अंदर से हुआ है? हाँ, अंदर में बिल्कुल। ये नाम कौन तय किया है कि 5 लड़के ये बच्चे अंदर जाएंगे? स्टूडेंट तय किया? हाँ, स्टूडेंट ही तय किए। अंदर जो गए हैं वो क्या सबूत है आप लोगों पर? क्या सबूत लेकर? बिल्कुल, देखिए सबके पास सारे एविडेंस हैं, जैसे कि सारे कंक्रीट बताइए क्या लेकर गए आप? बिल्कुल, जो ऑथेंटिक सबूत हम लोगों ने कल मीडिया के सामने प्रस्तुत किया था वही सारे सबूत हैं। जैसे कि एक सबूत में से एक सबूत है कि जो मतलब कि 230 लाने वाला अभ्यर्थी पास कर गया है और 272 अंक लाने वाला अभ्यर्थी भी पास नहीं कर पाया है, वो सबूत देके भेजा गया है। उसके बाद फिर उनका जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में सिंगल कटअप का बात कहा गया था और इसमें सिंगल कटअप नहीं है, तो वो सबूत भी हमारे पास वहाँ पे अंदर गया है। उसके बाद उसमें क्षैतिज आरक्षण का बात कहा गया था और वो भी नहीं दिखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि कटअप का मांग को लेकर के भी वहाँ पे विवाद चल रहा है और कटअप को लेकर के भी वहाँ पे अगर इन लोगों ने मांग भी रखा है कि अगर आप कल जैसे परसों गए थे तो वहाँ पे स्पष्ट उन्होंने कहा भी था कि 2 दिन के अंदर हम लोग कटअप जारी करेंगे। अच्छा, 2 दिन, आज दूसरा दिन हो चुका है, लेकिन कटअप जारी नहीं किया गया है और उस विषय में भी अंदर में चर्चाएँ होंगी। और देखा जाए तो कहा भी गया था कि अध्यक्ष के साथ यानी चेयरमैन के साथ आप लोगों को मिलाया जाएगा, अमिताभ चौधरी के साथ। बिल्कुल, अमिताभ चौधरी के साथ। लेकिन अमिताभ चौधरी को मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो होंगे, क्योंकि अभी जैसे अंदर से खबर आ रही है कि वहाँ पे सिर्फ सेक्रेटरी होंगे और सेक्रेटरी से ही आप लोग को मीटिंग करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अमिताभ चौधरी अंदर होंगे भी ना तो वो नहीं मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि चेयरमैन रहते हुए नहीं मुलाकात करेंगे? क्योंकि उनको साफ साफ उनको पता भी है कि अगर मिलेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए वो इस स्टूडेंट से जी चुरा के भाग रहे हैं। जो भी आप कथित घोटाले की बात कर रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, इसलिए वो भागते हैं, मुंह छिपा रहे हैं। उस दिन भी, जिस दिन हम लोग यहाँ पे बहुत ही संख्या बल के साथ आए थे, उस दिन भी अमिताभ चौधरी यहाँ पे थे और यहाँ से वो काला गाड़ी में निकल करके भाग गए। और उसी दिन जब हम लोग भाग गए या चले गए? भाग गए तो चले गए क्या? भाग गए। भाग नहीं होता तो पीछे का दरवाजा है, वहाँ से चले जाते, आपके सामने से जैसे भी भागे हैं। आँख दिखा के भागना बोलते हैं इसको, आँख दिखा के भागना। ये यहाँ भाग गए। देखिए बताने और एक चीज कर रहे हैं कि उसके आधा एक घंटा के बाद ही पता चल रहा है कि उनका मीटिंग जो है धोनी, MS धोनी से। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट काम है ना। अरे भाई, इम्पोर्टेंट क्या है उनको? तो छोड़ दीजिए ना, यहाँ पे इस्तीफा दीजिए, आप वहीं पे जाइए। आपको जो जिम्मेदारी दिया गया कि आप स्वायत्त संस्था के आप अध्यक्ष हैं, ये वो भी झारखंड नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बहुत ही विश्वसनीय संस्थाओं में से ये एक है। और यहाँ पे पूरा झारखंड के प्रतिष्ठित लोगों का यहाँ पे चयन होता है, यहाँ से अधिकारी बनते हैं। यहाँ से ये भी आप मानिए कि अमिताभ चौधरी जी की वजह से जो झारखंड में क्रिकेट का जो बूम हुआ है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन है, इसे भी नकारा नहीं जाता। 196 करोड़ का घोटाला है तो कंट्रीब्यूशन कैसे नहीं है? 196 करोड़ हड़पे हैं, 196.28 करोड़ वो खाए हैं खुद में। उनको आरोपी है ना, आरोपी है। ऐसे मतलब कि बदनाम व्यक्ति को आखिर इतना बड़ा पद क्यों दिया जा रहा है? बिल्कुल, अगर आप न्यायालय ने उनको साफ साफ स्पष्ट कह दिया है तो फिर हम लोग का मानना है ये भी है। देखिए, अब हम पॉजिटिव अगर बात करें, अगर चेयरमैन साहब को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ये पॉजिटिविटी जरूर आई है आयोग की तरफ से कि आपसे एक दौर की वार्ता हुई,
उन्होंने कहा 2 दिन बाद सबूत लेकर आए, आप सबूत लेकर गए, एक इंटरेक्शन का दौर शुरू हुआ, ये पॉजिटिव संकेत है। पॉजिटिव रिस्पांस तो है सर, मैं मानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि चोरी वो करेगा और सबूत हम क्यों देंगे? सबूत हम क्यों देंगे? सवाल करना चाहते हैं प्रेस से, हम लोग सवाल ये करना चाहते हैं कि बार बार स्टूडेंट से ही क्यों सबूत मांगा जा रहा है? आप लोग प्रेस वाले से अनुरोध है, आप लोग जाके चेयरमैन से पूछिए ना कि अभी तक कटअप क्यों नहीं जारी की है। भाई साहब, हम भी अपना दर्द आपको बता देते हैं कि चेयरमैन साहब किसी से बात नहीं करते। हम लोगों ने कई अप्रोच किया है, अब ये तो बेहतर बताएंगे। हमारी कोशिश जरूर हुई है कि आयोग का पक्ष लिया जाए और आयोग से जाना जाए, मगर आयोग अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता है। नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान है क्या कि आयोग से प्रेस पूछेगा तो कोई सवाल का जवाब नहीं देगा या नहीं मिलेगा? कुछ ऐसा है प्रोविजन? ये तो मनमाना हो गया ना, मनमाना हो गया कि हम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं? तो आप खुश हैं ना? आप नहीं भाई साहब, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है प्रेस, तो आप प्रेस को क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं? आप लोग जाके चेयरमैन से पूछिए कि आप लोग अभी तक कटअप क्यों नहीं जारी किए? आप विदाउट कटअप जारी किए हुए आप कैसे मेंस का फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं? कैसे? सब कुछ घोटाला हुआ है, ब्लैंक OMR सीट को फिलअप किया गया है, वहाँ सेंटर में बैठ तो आपको लोग गए हैं, अब तो आप लोग गए हैं और उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर आएंगे। ये उम्मीद जब वो बात करके आएंगे तब हम लोग को क्या मैसेज आ रहा है उसके बाद ही तो उम्मीद की हम बात कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जैसा ये सिचुएशन है, अमिताभ चौधरी मिलने की बात तक नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के क्रिकेट स्टेडियम में चले गए हैं। तो वो ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी कहीं दूसरे पक्ष से देखिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच होता है उसमें अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है व्यवस्था देखने में, तो ये भी ज़रूरी लगता है। ठीक है, जरूरी है, हम मानते हैं, आपको भी मानते हैं सारे, लेकिन एक दिन में 24 घंटा का होता है, तो आप हम लोग को 8 बजे टाइमिंग दे देते हैं, वहाँ 11 बजे चले जाते हैं। हमसे कितना देर मिलेगा? आप 10 मिनट 5 मिनट बहुत है, उतना ही मिल लेना बहुत है। आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है। अब क्या हो रहा है? आपको अधिकारी बना दिया था, भगवान हो गए क्या? भगवान हो गए क्या? आप सबसे पहले स्टूडेंट को देखिए, समझे? और अगर JPSC अध्यक्ष में स्टूडेंट को नहीं देखना है तो आप जाके क्रिकेट अध्यक्ष ही संभालिए। देवेंद्र जी आप आइए, ये बताइए कि आप तो आंदोलन करते रहे हैं, अभी आयोग की तरफ से एक पॉजिटिव साइन आया कि एक दौर की वार्ता हुई, दूसरे दौर की वार्ता के लिए आपको बुलाया गया, अब लग रहा है कि ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा? अभी तो हम लोग का वार्ता 2 दौर अभी गए हुए हैं हमारा प्रतिनिधि, और बात चल रहा है और हमारा डिमांड है रद्द करने का, लेकिन अभी तक वार्ता हुई है महज, लेकिन हम लोग को इस दिशा में काम करने को लेकर के अच्छी से तो समस्या का समाधान होता है, उसी दिशा में आप लोग बढ़े हैं। हाँ, उस दिशा में बिल्कुल बढ़े हैं और हम लोग उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि JPSC आयोग का और सबका उम्मीद है कि भाई ये ठीक हो जाए, सुधर जाए, यहाँ मेधावी छात्रों का चयन हो, और ये तो खुशी की बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में हमारा डिमांड पूरी हो जाएगी और ये रद्द हो जाएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप संज्ञान लीजिए, आप अपना चुप्पी को तोड़िए। अब क्यों मौन धारण किया है? आज 18 दिन हो गया। 18 दिन पिछला बार जब विपक्ष में थे तो जो खूब चिल्लाते थे, 4-4 दिन सदन चलने नहीं दिए, सड़क पे, रोड में, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला सब जगह जो है कि जा चिल्लाते थे संघर्ष यात्रा करके कि राज्य के JPSC में घोटाला हो रहा है, मेधावी छात्रों का चयन नहीं हो रहा, झारखंडियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये भी तो मानना पड़ेगा देवेंद्र जी कि इसी सरकार ने चेयरमैन से लेकर तमाम सदस्यों को बदला है, ठीक है? तो एक कहीं ना कहीं रूपरेखा बदलने की कोशिश हुई है, भले उसका आउटकम नहीं बदला है, लेकिन चेहरे बदल गए हैं। इसी उम्मीद से बदले गए हैं कि बेहतर जो JPSC का जो छवि है उसको सुधारा जाए। तो ये सरकार की पॉजिटिव संकेत है, मगर वो बदली है। देखिए, ये आप सरकार से पूछिए ना, सरकार किस उम्मीद से बदली है JPSC चेयरमैन या सदस्य वगैरह को? ये सरकार से सवाल आपको करना चाहिए, क्योंकि बदलाव अगर सरकार करती, बढ़िया बदलाव, तो हम लोग को दिखता ना। तो हम लोग को दिख रहा है कि सरकार किस तरह का बदलाव कर रही है। किस तरह का दिख रहा बताइए? पूरा करप्शन का बदलाव है ये। देख रहे, इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है। इवन अमिताभ चौधरी पर भी 200 करोड़ का घोटाला का न्यायालय ने खुद संज्ञान लेकर उनको बुलाया भी है। तो ये क्या CM को ये पता नहीं है? ये बात सारे कुछ सबको पता है। तो ये बदलाव तो प्रेस वाले को भी चेहरा बदलने से सिस्टम नहीं बदलता है। आपको जो परिणाम हम लोग को दिखेगा कि क्या वास्तविक में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ, और प्रथम दृष्टिया जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं, क्रमवार रिजल्ट, सारे भ्रष्टाचारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तो हम ये कहेंगे जो ये चेहरा जो बदले गए हैं, ये पूरी तरह राजनीतिकरण भी किया गया हो सकता है। लेकिन एक भाई साहब, आप कहाँ से आए ये बताइए, आप कौन सा जिला से आए? हम भी रांची से ही हैं। आप भी तैयारी करते हैं? हम भी थे, छात्र थे, ठीक है। तो अभी क्या लग रहा है? अभी गए, बातचीत होगी, लग रहा कोई? अब देखिए, आप गए हैं, अब बात तो आप गए हैं, उसके बाद ही कुछ बोला जा सकता है ना। अब अभी क्या बोले? अभी तो कुछ बोला ना। भविष्य बड़ा कहते हैं बहुत डोल हो गया है सबको कि हम तैयारी करें नहीं करें, सारे
छात्रों के साथ हो गया है ये। भविष्य को लेकर बड़ा एक बहुत क्लियर दृश्य नहीं दिख रहा है। और सबको हक रहा है कि मतलब कि हम तैयारी करें नहीं करें, ये सारे का मामला चल रहा है। सारे छात्र में मतलब कि निराशा की एक जो नहीं होती है छाया, उस टाइप का उन लोग को ये हो रहा है। मतलब सरकार बदली, चेहरे बदले, उसके बावजूद बहुत उम्मीद नहीं बनी है। उम्मीद नहीं बन पा रहा है। सबको चाहिए यहाँ कि निष्पक्ष हो, वो निष्पक्ष आदमी को झलकता है, वो मतलब किसी को ट्रांसपेरेंसी यहाँ नहीं झलकती है। हाँ, वो मतलब छात्रों के बीच नहीं झलक रहा। बस यही है। अगर निष्पक्षता आ जाए तो सारी समस्याओं का निदान है। हाँ, ये हम भी बोलते हैं, बस निष्पक्ष। आपने सुना कि हम लोगों ने कई छात्रों से बात की, जो आंदोलनकारी छात्र नेता हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इसके शिकार हुए हैं, जो पीड़ित हैं, तमाम लोगों से बात की और तमाम लोगों ने एक सुर में कहा है कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो बात है वो होने की ज़रूरत है, दूसरा आयोग को और निष्पक्ष और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है ताकि छात्र इस स्थिति में नहीं पहुंच पाएँ कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। बहरहाल एक जरूर पॉजिटिव संकेत अभी मिला है, जैसा अभी चर्चा भी हो रही थी कि दो पहले दौर की वार्ता हुई जिसमें इन लोगों को बुलाया गया, आज दूसरे दौर की वार्ता भी अंदर चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सबूत लेकर ये लोग गए हैं वो कितना इंटरटेन होता है, आयोग उससे कितना इम्प्रेस होता है और आगे कुछ क्या कार्रवाई हो पाती है। मगर जो जानकार हैं वो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि पीटी परीक्षा रद्द करने की स्थिति में आयोग नहीं है इन सबूतों के बुनियाद पर। ऐसे में जो छात्र कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बार राजभवन का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, मुख्यमंत्री से भी आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी चुप्पी तोड़े और कहीं ना कहीं फिलहाल जो किसी भी छात्र से आप बात करें, अभ्यर्थी से बात करें, वो लोग नहीं चाहते हैं कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि उनको पता है कि कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के बाद कहीं ना कहीं वो लंबा मामला चला जाता है और कई लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, लिहाजा उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं डोलड्रम की स्थिति में आ जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो छात्र अंदर गए हैं वो एक शुभ संदेश, एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे और इन छात्रों की समस्याओं का निदान होगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।